नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयद फातिमा की कनीज़ों, मैं आप लोगों के सामने गुफ्तगू करने जा रही हूँ। वो है हमारे माशरे को लेकर, क्योंकि हमारा माशरा बिगड़ता ही जा रहा है। मुस्लिम समाज जो है आज नौजवान की वजह से बिगड़ता ही जा रहा है, और कुछ माँ बाप भी ऐसे हैं जो इस माशरे को बिगड़ने में अपने बच्चों का साथ देते हैं। ये बुरा मानने की बात नहीं है, मगर मैं कहती हूँ कि अगर मोहल्ले में 100 घर है तो कम से कम 80 घर तो ऐसे हैं कि जिन जवान बेटी के हाथ में मोबाइल होगा। अल्लाह के बंदे, थोड़ी अकल से तो काम रखो। अगर 3 रोटी में से तुम 1.5 को खाया और 1.5 को बर्बाद कर दिया, कम से कम जितना खाया उतना तो अकल इस्तेमाल करो। क्यों दिया है तुमने बेटी के हाथ में मोबाइल? आखिर कौन है जिससे वो बात करेगा? मैं तुम्हें से पूछना चाहती हूँ, कौन ऐसे रिश्तेदार है जो जवान और तुम्हारी बेटी के हाथ में तुमने मोबाइल दे दिया? तुम उसके बाप हो या दुश्मन, तुम उसकी माँ हो या दुश्मन। कहती है बेटी बात करेगी, बेटी व्हाट्सएप चलाएगी। आखिर क्यों चलाएगी और किससे बात करेगी? फेसबुक चलाएगी, क्यों चलाएगी? यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? मुझे बताओ, जवान बेटी को आखिर मोबाइल से क्या काम? जब पूरी तरह बिगड़ जाती है, बातें होने लगती है, रात के 12 बजे तक चैटिंग चल रही है, मोबाइल पर चैटिंग चल रही है। लफंगे लड़के दिन रात मोबाइल पर पड़े रहते हैं और तुम्हारी बेटी उसके साथ पड़ी रहती है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी किससे बात कर रही है? तुम्हें पता नहीं, और किसको पता होगा? तुम तो उसके साथ 24 घंटे रहते हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बेटी किससे बात कर रही है। बाप को तो पता हो नहीं सकता, क्योंकि ये बेचारा काम में चला जाता है। ये सब माँ की करतूत है, सब बिगाड़ने का काम माँ की है। माँ को पता है कि मेरी बेटी जीने पर खड़े होकर बात कर रहे हैं। माँ को पता है कि मेरी बेटी नल पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। माँ को पता है कि मेरी बेटी कमरे के अंदर लिहाफ में छिप कर बात कर रहे हैं। माँ को पता है कि मेरी बेटी छत पे आधे घंटे से बात कर रहे हैं। आखिर किससे बात करे? क्या तुमने सवाल किया या कभी पूछा? तुमने तो मोबाइल दे दिया। और जब पूरी तरह बेचे के सर पे आ जाती है तो उस माँ मगरमच्छ के आंसू रोने लगती है और अपने बाप के पास जाती है, यानी अपने शौहर के पास जाती है और कहती है कि पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया। मेरी बेटी तो ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी तो बहुत शरीफ थी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं वो ऐसा क्यों करने लगी। लगता है कि उसके दिमाग पर कोई फेर दिया है, लगता है उस पर जादू का असर कर दिया गया है, लगता है कि उस पर जीन आ गया है, लगता है कि उस पर भूत का साया आ गया है। अरे उस पर जीन और भूत कुछ भी नहीं आया, वो सब माँ की करतूत है जिसने अपनी बेटी को साय दे रखा है। तेरी जवान बेटी थी, तूने अपनी बेटी के सर पे दुपट्टा क्यों नहीं दिया? तेरी जवान बेटी थी, तूने अपने बेटी की सर पे दुपट्टा क्यों नहीं दिया? तुमने अपने जवान बेटी को डेकोरेशन बना कर ले जा रहे हो। तुम्हारे यहाँ शादी होगी, बताओ कोई भी कुंवारी लड़की के सर पे दुपट्टा होगी? ऐसा क्यों है? किसी का दुपट्टा इधर होगा, किसी का जोड़ा उधर होगा, किसी की गला खुला होगा, किसी का आस्तीन फटी होगी, किसी की बड़े बड़े सरारे होंगे, किसी की बड़े बड़े प्लाजो होंगे और उसी में लेपटी होगी। आज माओ का आज बेटी ही नहीं, आज बल्कि माओ का भी हाल है कि बेटी के साथ साथ माओ भी हीरोइन बननी नजर आती है, बेटी के साथ साथ खुद भी मेकअप कर रही है। अरे माँ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तू तो 40 साल हो गए, तू तो 40 साल के हो गए और तो तेरी बेटी जवान है, अब आखिर तूने अपने मेकअप क्यों कर रही हो? तेरी जिम्मेदारी कहाँ गई? हालांकि रब्बुल आलमीन तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि कुरान मजीद में फरमाते हैं तुम अपने आप को और अपने घर वालों की इस आग से बचाओ। लेकिन एक कहना तो बहुत आसान है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल। आज लोग चढ़ाए पर चीख चीख के कहती है कि माशरा खराब हो गया है, माहौल बिगड़ गया है, बड़ा बुरा माहौल है। अरे क्या माहौल बिगड़ा है? क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हें शादी में कैसा पहनावा है, फिर भी तुम पूछ रहे हो कैसा माहौल हो गया? क्या ये आसमान से उतरी है या जमीन से पैदा हुई है, या कोई सब्जी के खेत से आई है, या कोई नदी से बहकर आई है? ये इंसानी है ना, ये हमारे माँ और बहनों है। तुम्हारी बेटी हमारे बहना, तुम्हारी औलाद है, हमारे बहन बेटियां हैं।